उत्तर प्रदेश का चुनावी रण जैसे जैसे गहरा रहा है, वैसे वैसे बयानों में आक्रामकता आने लगी है। एक दूसरे को चेतावनी दी जा रही है, बयान तीखे होते जा रहे हैं। एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में शाहीन बाग बना देने की बात कही थी, तो सीएम योगी ने अपने अंदाज में चेतावनी दी। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ये अपने आप में वोट पाने का अद्भुत समीकरण है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, नेताओं के बयानों में तल्खियां भर जाती हैं, बयान जहर बुझे हो जाते हैं, एक दूसरे को धमकियों और चेतावनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सियासत के न्यूनतम संस्कार भी हवा में उड़ा दिए जाते हैं। नेता एक दूसरे को धमकाते हैं। ऐसी ही एक धमकी एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने दी थी, लखनऊ को दूसरा शाहीन बाग बना देने की। सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना। ओवैसी के इस ऐलान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और ओवैसी को जवाब देने के लिए सामने खड़े हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चेतावनी भरा लहजा था, ओवैसी के खिलाफ गुस्सा गहरा था। यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। चचा जान और अब्बा जान कहकर योगी ने ओवैसी पर निशाना साधा था, लेकिन नाम नहीं लिया था। लेकिन आरोपों की अगली कड़ी में योगी ने ओवैसी का नाम भी लिया और आरोप भी लगाया कि ओवैसी तो दरअसल समाजवादी पार्टी की ही बी टीम है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। मगर इस जुबानी जंग के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यूपी के चुनावी रण में बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है, पूरा जोर लगा दिया है और बीजेपी के सारे नेता यूपी चुनाव में विजयी अभियान वाली नैया के खवैया हो गए हैं। ऐसे ही एक खवैया है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कल गोरखपुर में थे, आज कानपुर में थे। पहले तो जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के काम गिनाए, राम मंदिर के नाम पर नारे लगवाए, कोरोना टीकाकरण की सफलताएं बताए, एक्सप्रेसवे के फायदे गिनवाए, गरीबों की मदद की योजनाएं बताए और अंत में परिवारवाद पर आए। करारा हमला बोला, करारा। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विकास विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, किसी को जोड़ो। हम राष्ट्रवाद पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिन्ना याद आता है। ये हमला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर ही था, मगर नड्डा ने नाम नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद अखिलेश पर सीधा निशाना साधा। अगले वाक्य में कोरोना टीका को लेकर अखिलेश पर चुटकी ली। ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूँ
कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? यूपी के चुनावी रण में बीजेपी का रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। दिग्गजों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। चुनावी हथियारों की धार इस कदर मांझी जा रही है कि विरोधियों को वार से बचने का मौका ही न मिले। लेकिन अकेले बीजेपी ही नहीं, विपक्षी भी अपनी चुनावी रणनीति को और धारदार बना रहे हैं। मान के चलिए कि यूपी में चुनावी रण भीषण होगा। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।